नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैथ और रीजनिंग आपको खुद से सोल्व करना होगा। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़िएगा, वहाँ पर आपको सभी सेट का PDF मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, क्या बोल रहा है आप सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, यानी सब कौन सा जो है सम्मिलित यानी सही नहीं है, इसको देखना है। एक तरफ आपका घास का मैदान दिया हुआ है, एक तरफ आपका महाद्वीप दिया हुआ है। जैसे कि सेवास्ल कहाँ, घास का मैदान जो है आपका सेवासला कहाँ है आपका, तो ये हो जाएगा आपका किसका, तो दक्षिण अमेरिका। ये जो दक्षिण अमेरिका में नहीं, ये आपका अर्जेंटीना में, कहाँ आपका अर्जेंटीना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों आपका सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें पूछा था कौन नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बाकी बात ये तीनों आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाता है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि शैवाल का अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, और कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सभी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, प्रकाश तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, किस सिद्धांत के अनुसार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये संबंध है आपका राजपाल के रूप एवं नियुक्ति के लिए, योग्यता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कट कम टेढ़ी मेढ़ी होना का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विशाल महासागर विस्तार है। क्या आपका विशाल महासागर जो है कि विस्तार है, इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसको नियुक्त किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपका भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक की, इसका राइट आंसर होगा आपका ओम मीटर। और प्रतिरोध का बोल देता तो ओम हो जाता है, प्रतिरोध का बोलता है तो ओम हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। क्या होता है आपका, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसको चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, टेस्ला होता है। क्या होता है आपका, टेस्ला होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मनाया जाता है। इसका जो खेल मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर, यानी कि 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर इस दिन जो है कि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मॉरिशस। मॉरिशस जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट करते हैं, समीर व कामत देश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। किसके क्षेत्र में किए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा के पद पर। किसमें, रक्षा के पद पर, किसमें, रक्षा के क्षेत्र में जो है कि महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, गन्ना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है इसका? तमिलनाडु। और गन्ना कहाँ से मतलब ज़्यादा अधिकतर भारत का जो है, भारत को गन्ना का जन्मभूमि कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलता है, हेलेक्सी राजधानी किसका है? हेलेक्सी राजधानी किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिनलैंड का। फिनलैंड का राजधानी आपका क्या है? आपका हेलेक्सी। हेलेक्सी जो है कि फिनलैंड का राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है आपका? फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। फिनलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? यूरो कहा जाता है। उसके बाद आइसलैंड। आइसलैंड का राजधानी क्या है आपका? रिजोविक है। क्या आपका? रिजोविक है, इसको भी याद रखिएगा। टल्बिया की राजधानी क्या आपका? रीगा है। टल्बिया की राजधानी आपका क्या है? रीगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोलता है इसका? बीटा 6 परिणाम है। बीटा जो है कि 6 परिमाण है, परिणाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये दुर्बल नाभिकीय बल है। क्या आपका? दुर्बल नाभिकीय बल है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ग्राम सदस्य। ग्राम सदस्य पर, ग्राम स्तर पर, क्या ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र अध्यक्ष होते हैं? ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनता, यानी कि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ जनता, ये जो है कि गांव का स्तर यानी पंचायत के अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग देश ने किया था? किसने किया था? डाल्टन ने किया था। किसने? डाल्टन ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एस एम स्वामीनाथन को। किसको? एस एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में पहली बार 1960 के दशक में नॉर्म बोरलॉन्ग ने द्वारा हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो नॉर्म बोरलॉन्ग के द्वारा यह हरित क्रांति का जो है कि प्रारंभ किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। किस वर्ष किया गया था? 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? तंजौर राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो है कि किसने बनवाया था? ये बनाया था आपका राजराम प्रथम ने। कौन? राजराम प्रथम ने बनवाया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ अर्णव का क्या आपका? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये नेक्स्ट आइए, क्या बोल रहा है? सुगौली की संधि, यानी सुगौली की संधि कब संपन्न हुआ था, यानी किस वर्ष संपन्न हुआ था सुगौली का संधि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हुआ था आपका किस वर्ष? 1816 ईस्वी में। किस वर्ष? 1816। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसके पास कितना जो है कि इसके पास कितना सहसंयोजक बंधन है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 7 सहसंयोजक बंधन है। कितना आपका? 7 सहसंयोजक बंधन है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में देश राज के वाधनगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए नए स्थलों की खोज की गई है। कहाँ खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये खोजा गया आपका किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश जो है कि नया खोजा गया, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक ये तो आपका मैथ है, इसको भी याद रख मतलब बना लीजिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा संख्यांकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये केंद्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपका ये क्या बोल रहा है? निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान है? भारत से ऊंचा स्थान, इसका राइट आंसर क्या आपका? श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का है, इसको भी याद रखिएगा। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विनोद शर्मा। कौन सा आपका? विनोद शर्मा है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस क्षेत्र में? तो ये साहित्य अकादमी द्वारा, किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा विकार को जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इसे कथान कमजोरी और कंकाली पेशिये का क्षमाघात होता है। यह क्या है? ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये एक प्रकार का क्या आपका माइथोस्थेनिया ग्रेप्सी है। माइथोस्थेनिया ग्रेप्सी है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्स माई रिसर्च इन VCI
आत्मकथा लिखी है? किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये लिखा है आपका कौन? तो ये लिखा है रत्नाकर सेठी ने। रत्नाकर सेठी ने लिखा है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भगत सिंह का जन्म हुआ था आपका बंगा गांव में। कहाँ हुआ था? बंगा गांव। बंगा गांव कहाँ पे पड़ता है? तो बंगा गांव जो है कि लालपुर के बंगा गांव में हुआ था। ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में जो है कि पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के लालपुर के बंगा गांव में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 27 कब? 27 सितंबर 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका पारसनाथ। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या थी? कितना अनुपात था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये था आपका 4.4%। 4.4%। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1963 ईस्वी में। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? यानी विभवांतर को मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा मापने का यंत्र है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा वोल्ट मीटर में परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा होता है। उसके बाद आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। उसके बाद मीटर सेतु जो होस्टेन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन में लैक्टिक अम्ल कौन सी साम्यता प्रदर्शित करता है? कौन सा साम्यता प्रदर्शित करता है लैक्टिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक साम्यता। क्या आपका? प्रकाशिक साम्यता। इसको भी याद रखिएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो ये प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? कौन सा शब्द अन्य शब्द से संबंध नहीं बनाती? ये 4 को दिया हुआ है। उसमें से कौन जो है कि शब्द है एक अन्य, यानी 3 को भिन्न होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा होगा? तो ये जो है कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी जो है कि ये अलग है सभी से, सबसे जो है कि अन्य है। कैसे? तो ये जो है कि आमाशय पाचन तंत्र का एक अन्य विभिन्न भाग है। जबकि जो है कि धामनी, हृदय और यकृत ये पाचन तंत्र का अंग नहीं है। ये अंग नहीं है, ये पाचन तंत्र का अंग है। ये तीनों जो है कि पाचन तंत्र का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये था आपका कौन? लॉर्ड हैम्स्टर। कौन था? लॉर्ड हैम्स्टर था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लॉर्ड हैम्स्टर का कार्यकाल कब से था? 1823 से लेकर 28 तक था। कितना था? 1823 से 28 तक था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार में क्या आपका? तो ये राजस्व घाटा राज्य है। क्या आपका? राजस्व घाटा राज्य। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए विनिमय नियम, उपनियम तथा न्यायवाली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रतिपादित शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है यह नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या जाता है आपका? अधीनस्थ विधान समिति का। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपका या नेक्स्ट आइए कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने के बंधन है? कितना का बंधन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है कि कितना का बंधन है? 1 सिग्मा का 2 पाई का। 1 सिग्मा का 2 पाई का। इसको भी याद रखिएगा उसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर।
मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका उद्देश्य था सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना इसका मेन उद्देश्य था। इसको ये भी याद रखिएगा। यह जो है कि किस वर्ष शुरुआत किया गया था? 25 सितंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया था। इसको भी याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह कौन सा है? कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो आपका क्लेरोला। कौन सा आपका? क्लेरोला। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है आपका? राष्ट्रपति करता है। ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकोरोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? भारतीय संविधान के किस संविधान अधिनियम के द्वारा अधिकरण जोड़े गए हैं? अधिकरण जोड़े गए हैं किस संविधान के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश ग्राही कोशिका आई शलाका तथा शंकु उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेटिना पर। किसमें होता है? रेटिना में उपस्थित होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्माण में संबंधित है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये अनुच्छेद 71 है, ठीक है। अनुच्छेद 71 है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका 2015 में प्रारंभ किया गया था। उसके साथ किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1966 से 69 के अवधि को 1966 से 69 के अवधि को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए। अनुच्छेद 39 के ए के प्रावधान करता है। क्यों? अनुच्छेद 39 के ए प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बिम्बिसार किस राजवंश का शासक है? बिम्बिसार किस राजवंश का शासक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हर्यक वंश का, किसका? हर्यक वंश राज का जो है कि शासक है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा आपका? भूमध्य सागर क्षेत्र में। किसमें? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 में मनाया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इसको ये कहाँ में हुआ था? मक्का में हुआ था। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म स्तर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? ये तो मनाया जाता है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। और अगर बात करें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ किस वर्ष हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के त्रिउटिनी में हुआ था। कहाँ? त्रिउटिनी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या? कंट्रोल अवक्षेप का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धुएं के कार्बनों को अवक्षेपित करने के लिए, धुएं के कार्बन को अवक्षेपित करने के लिए इसको मतलब लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा नगद
आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या था? वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाएगा, इसी के लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, आरबीआई भारत सरकार और बैंकों का भी बैंकर के रूप में कार्य करती हैं। आरबीआई के वित्तीय नियमों और नियंत्रित होते हैं। विदेशों से भारत में विनिमय से को भी नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा बाजार में वित्तीय स्थिति और आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए दायित्व है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर, जगदीशपुर बिहार में 1857 के क्रांति से, जगदीशपुर बिहार में 1857 के क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुंवर सिंह। क्या आपका? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो है कि वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, कुंवर सिंह जो है कि 1857 के क्रांति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे और कुंवर सिंह ने विद्रोह सैनिकों के नेतृत्व जो है कि 26 जुलाई 1857 में आरा से किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। झांसी से नेतृत्व कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जो है कि नेतृत्व कर रहे थे। उसके साथ ये भी याद रखिएगा, नाना साहेब जो है ने 1857 के विद्रोह जो है कि कानपुर से कर रहे थे। ये कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, वर्ष के गणित 2021 के लिए रामानुज पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीना, क्या आपका? नीना गुप्ता को। किसको? नीना गुप्ता को दिया गया। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आपका रामानुज जो है कि पहली पुरस्कार वर्ष 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? भारतीय रेलवे के हावड़ा कालका मेला को कौन सा नया नाम दिया गया है? कौन सा नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये दिया है नेताजी एक्सप्रेस। कौन सा? नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 में, इसको भी याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद 164 की हम बात करें, 164 में क्या है आपका? तो अनुच्छेद 164 में के अंतर्गत मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है और मुख्यमंत्री की संतुति पर राज्यपाल अन्य मित्रों को नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद हमारे बात करें अनुच्छेद 162 की, तो ये क्या है? राज्य की राज्य कार्यपाल की शक्ति की सीमा को संबंधित है। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 165 के, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य का विधेयकता से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? चलिए नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट क्या रहा आपका? ये रहा, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र के समर्पित किया गया था। किसको किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जोरहाट को। किसको? जोरहाट को दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत के लिपि को कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शारदा था। कौन सा आपका? शारदा था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से XE4 की सही ज्यामितीय तथा संस्करण अवस्था को कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये है इसका कौन सा? वर्ग समतलीय sp3d2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? विपक्षीय दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में समानता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? कितने सीटों की आवश्यकता होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होना चाहिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वां भाग होना चाहिए। कितना? 10वां भाग होना चाहिए, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को जोड़ी गई थी? किसने भारतीय भाषाएं को जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कितना? 22 भाषा को जोड़ी गई है। कितना? 22 भाषा को जोड़ी गई थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट बी हो जाएगा,
जाएगा, 22 भाषा को जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थे, 14 भाषा थे, इसको भी याद रखिए। 21वीं संविधान संशोधन में संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंडकी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा। देश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। किसको दिया गया है, किस राज्य को? तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात को दिया गया। किसको? गुजरात को दिया गया था। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम मूल रूप से फ्रांस के 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किया गया था आपका श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। भारत ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्रयान 3 की जो है कि किस वर्ष लॉन्च किया गया था और कितने टाइम में, इस सभी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, कौन सा पद दूसरे से भिन्न है? ये आपका रीजनिंग है, इसको भी देख लीजिएगा, आप सभी बना लीजिएगा। किसको जो है यूनेस्को में शांति पुरस्कार 2022 दिया गया था? किसको दिया गया था? इसका राइट आंसर आपका एंजेला मार्के को। किसको? एंजेला मार्के को। किसको? एंजेला मार्के को दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करें हम, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसी विकल्प को चयन करें, निम्नलिखित विकल्प में का चयन करें। तो क्या आपका? तो ये होगा आपका क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? चलिए नेक्स्ट है यूएआई की मुद्रा क्या है? यूएआई की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका मुद्रा आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या आपका? दिहरम। क्या आपका? दिहरम है इसका, दिहरम मुद्रा। उसके बाद ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा की बात करते हैं। ईरान देश की मुद्रा क्या आपका? रियाल है। इराक का क्या है? दिनार है। उसके बाद इंडोनेशिया का क्या आपका? रुपया है। उसके बाद बहरीन का क्या आपका? दिनार है। मंगोलिया का क्या आपका? तुर्की है। उसके बाद मालदीव का क्या आपका? रुपया है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान का क्या आपका? मनाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 2022 के राष्ट्रमंडल खेल थे, कौन सा थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये था आपका कितना आपका ये हो गया आपका कितना? 22वां। कितना था आपका? 22वां था, ये भी याद रखिएगा। दूसरे से भिन्न कौन सा? ये आपका रीजनिंग में चुन लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्री के अधीन नहीं है? कौन सा विभाग जो है गृह मंत्री के अधीन में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कानून व्यवस्था विभाग। कानून व्यवस्था जो है कि गृह मंत्री के अधीन में नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करें हम तो यह शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि में 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में हुई थी, जिसका शर्तें थे भिन्न। 3 शर्तें क्या? शिवाजी ने अपने कुल 35 किलो में से 23 मुगलों को सौंप दिए और 12 अपने पास रखे थे। शिवाजी मुगलों की तरफ से बीजापुर, दक्कन से विरोधित मुगलों की सहायता और सेवा करेंगे तथा पुत्र संभाजी मुगलों सेवा में कितना आपका? ये हो गया आपका 24,85,000 का मन सब प्राप्त करेंगे। इसके बाद शिवाजी अपने पुत्र के साथ सुरक्षा का वचन जय सिंह से मिलने के बाद आगरा दरबार जाने के लिए राजा हो गए थे यादी, इसलिए इसको ये जो है कि ये इसका जो है कि संधि हुआ था 1965 हुआ था, 1965 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। फिर से एक बार क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी और जयसिंह के पोरबंदर की संधि में किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष संधि हुई थी? इसका राइट आंसर है आपका 22 जून 1665 ईस्वी। 22 जून 1665 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, सभी सेट का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।